क्या हुआ है सुंबुल? सुल्तान मौसम खुर्रम सुल्तान चाहती है किसी को मालूम न हो, लेकिन अब इसका बोझ मजीद नहीं उठा सकता मैं। उनके मर्ज का इलाज आप ही कर सकते हैं, जल्दी से मदद कीजिए। मलिका को एक लाइलाज मर्ज ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। इसकी दवा चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, इसे निकाल कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। और मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी हरगिज तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा। कोई चाहे कुछ भी कहे, ये बीमारी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। खुदा जो दर्द देता है उसकी दवा भी देता है। मैं मौत से हार नहीं मानूंगी, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन सुलेमान, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूं, इसका किसी से जिक्र मत कीजिएगा, खास तौर पे हमारी औलाद को न पता चले। किसी को भी मालूम नहीं होगा, लेकिन हम इसके इलाज के लिए जो भी मुमकिन होगा करेंगे। इसका इलाज तलाश करेंगे। मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, आपकी आंखें। लेकिन अफसोस अब ये मेरी जानिब रहमदिली से देखती है। मुझे इजाजत दें। पैगाम भेजो हलीमा खातून को मेरे पास आए। हुकुमा को भी बुलाओ। शिफा खाने में जो भी मौजूद है सबको लाओ। मलिका, तुम्हें कितनी मर्तबा नसीहत भी की थी कि किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। मलिका, मगर ऐसी बात कैसे छुपाई जा सकती थी? इसके अलावा मैंने किसी और को नहीं, सिर्फ सुल्तान मौसम को बताया है। खास तौर पे मौनी से छुपाना चाहती थी। हलीमा खातून ने जो बताया उससे मेरे दिल में वसवसा बैठ गया कि शायद सुल्तान मौसम इसका कोई हल तलाश कर ले। मलिका, मुझसे बेइतनाई ना बरतें, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हलीमा खातून ने जो कुछ बताया इसकी परवाह किसे है? आखिर तुम मेरे राज को कैसे अफशा कर सकते हो? तुम्हारी वजह से अब ये राज छुपा नहीं रहेगा, सबको मालूम हो जाएगा। तुम्हें अब महल में देखना नहीं चाहती हूँ, चले जाओ। मलिका,
तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ। आओ। सुल्तान मौज़म, तबीबा, हलीमा खातून और खुसूसी हुक्मा भी आ चुके हैं। हुक्म के मुताबिक अंदर बुलाओ। हलीमा खातून, फौरन हुरम सुल्तान की बीमारी के मुतालिक तफसीलात बताएं। सुल्तान मौसम में मुकम्मल तफसीलात बताएं। आप सब अच्छी तरह सुने ताकि इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकें। बताएं। हुरम सुल्तान की सूरत हाल पर तकरीबन 1 महीने से पूरी तवज्जो दे रही हूँ आका। मनीसा में शहजादे सलीम मोहतरम से मुलाकात के लिए जाते हुए रास्ते में एक आबला निकल आया। वो सियाह पड़ गया। सुल्तान मुआज़्ज़म गर्दन के पास शाने पर। मैंने कई लोगों के ऐसे आबले निकले हुए देखे हैं आका, लेकिन मैंने हर इलाज आजमा लिया, कोई फायदा नहीं हो सका। वो सब अल्लाह की रहमत में चले गए आका। अरे गाफिल, तुम कौन होती हो मौत और जिंदगी का फैसला करने वाली? क्या तुम्हारे बस में है ये? हरगिज नहीं आका, फैसला तो सिर्फ अजीम खुदा ही कर सकता है। मैंने तो सिर्फ सूरत हाल की संगीनी से आगाह करना चाहा था। हकीम साहब, ये खातून जो कह रही है वो सब दुरुस्त है क्या? मुआयना करने से पहले कतन कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस बीमारी का खातून ने जिक्र किया है वो दुश्वार सूरत हाल इख्तियार करती है। नतीजा मायूसी की सूरत में निकलता है। ऐसा ख्याल अपने जहन में मत लाइएगा हकीम साहब। ये मोहलिक बीमारी दुश्मन की तरह है, हम इसे शिकस्त देंगे। इल्म तिब से मुतालिक जितनी नामवर शख्सियात हैं उन्हें फौरन यकजा किया जाए। इल्म तिब की तमाम नामवर शख्सियात से आप लोग बाहम मशवरा कीजिए और किसी नतीजे पर पहुंचिए। हुरम सुल्तान को सेहतियाब करना होगा। जो भी इसके खिलाफ सोचेगा जान से जाएगा। सुलेमान, बैठ जाओ। ठीक हो तुम? कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं? आपकी मौजूदगी में क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तुम्हारे बगैर ना मेरा दिन गुजरता है हुरम, ना मेरी रात। माजी की बातों को फरामोश कर देना चाहिए। बहुत वक्त गुजर चुका है, अब एक दूसरे को माफ करते हैं। कहने के लिए अब भी बहुत खूबसूरत अल्फाज बाकी हैं। हर शर में कोई खैर होती है। मेरी इस बीमारी के वसीले से आप हमेशा मेरे पास रहेंगे तो दुनिया की सब तकलीफें बर्दाश्त करने को तैयार हूं मैं। तुम ठीक हो जाओगी हुरम, अल्लाह ने चाहा तो पूरी तरह सेहतमंद हो जाओगी। तुम्हें मकतूब तहरीर किया था, मुताला किया?
बाद बरसों के कागज पर तहरीर सत्रों ने मुझे नई जिंदगी बख्श दी। हर सतर का 1000 बार भी मुताला करूं तो दिल नहीं भरेगा। तो फिर तुम समझ गई होगी कि तुम्हारे पास आने का, तुमसे प्यार जताने का तुम्हारी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी वजह तुम हो। मैं बरसों तक महरूम रहा तुम्हारी मोहब्बत से। खैर की खबर मिलेगी, मुझे उम्मीद है। तमाम माहिर हुक्मा को बुलाया गया है, तुम्हारा मुआयना करेंगे। तलत आगा, बुलाओ सब हुक्मा को। आपका जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। وكذا الكافي. सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें इजाजत दीजिए कि पहले हम मलिका की सूरत हाल के बारे में बाहम मशवरा कर लें। उसके बाद आपको सूरत हाल से आगाह कर देंगे। हाला, तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारी बीमारी का कोई जिस्म होता तो, और वो मेरे मुकाबिल आकर मुकाबला करता, वो मेरी तलवार का रिस्क बन चुका होता। मैं बेहद खुश हूं सुलेमान, आपके साथ ने मुझे हिम्मत दी है। अगर ये बीमारी 7 सरों वाला सांप भी है तो मैं इसे शिकस्त दूंगी। मेरी मालिका, मेरे दिल के तख्त पे राज करने वाली, सेहतमंद हो जाओगी तुम जल्द। जहाँ तुम्हारा वतन है, जहाँ हसीन फूल खिलते हैं, हसीन परिंदे चहचहाते हैं, जाते वक्त मेरी एक निशानी अपने हमरा लेते जाओ, शायद ये तुम्हारी रूह को मुसरत पहुंचा सके।
कई रोज से मलिका हुरम सुल्तान की बीमारी के हवाले से हम हुक्मा की मशावरत जारी है। उनका कैसे इलाज किया जाए, किस तरह किया जाए, इसके बारे में गुफ्त शनीद जारी है। सुल्तान मौसम, मलिका की हालत कैसी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ हकीम साहब। ठीक नहीं है सुल्तान मौसम, सूरत हाल संगीन है। पहले भी इस बीमारी में जितने लोग मुब्तला हुए वो हरगिज ना बच सके। अफसोस है कि तजर्बे से यही साबित होता है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मलिका के आज़ाए बदन पूरी तरह सलामत हैं और उनकी हिम्मत भी बाकी है। शाने पर आबला भी खत्म हो गया है, ऐसा ही है क्या? इस बाइस फरेब में मुब्तला ना हो सुल्तान मौसम। हलीमा खातून ने मरहम तैयार किया था, इसलिए आबला खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा जाहिर होगा। अगर जाहिर ना हुआ तो? ठीक हो गया तो क्या मतलब होगा? हमें अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सुल्तान मौसम। शिफा बख्श पानी से फायदा हो सकता है। मलिका को मैं बुरसा में वाक़े गर्म चश्मे पर जाने का मशवरा दूंगा। इससे कोई फायदा होगा क्या? इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाअल्लाह। आप सब जा सकते हैं। होने से कोई फायदा नहीं होगा सुल्तान मुअज्जम। और फिर जब सूरत हाल ऐसी हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तलत। ये बीमारी, मैंने आज तक जितनी बीमारियां देखी हैं सबसे संगीन और खतरनाक दुश्मन की तरह है। हुक्मा जो उम्मीद दिखाते रहे वो भी खत्म हो गई। अब मैं बेबस और लाचार हूं और मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये तकदीर इलाही है सुल्तान मुअज्जम, इससे कौन फरार हो सकता है? मौत के चुंगल से कौन बच सका है? आपके इख्तियार में सिर्फ दुआ करना है। मायूस होने के बजाय दुआ कीजिए। और इसके अलावा आप फरामोश ना करें, मलिका को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। उनका वाहिद इलाज सिर्फ आप हैं, आप और आपकी मोहब्बत। कुलफाम को तैयारी का हुक्म दिया है, जल्द रवाना हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? बुरसा जाएंगे। बुरसा जाएंगे? वहाँ एक चश्मे पर हकीम ने बताया उस गर्म पानी से शिफा मिलेगी और आबो हवा निहायत मुफीद है। क्या वो मकाम आपके रंजो गम का पाया तख्त नहीं है? अगर तुम्हें कोई तरद्दुद है तो। सुल्तानी मौसम, मेहरवा सुल्तान तशरीफ लाई है। सुलेमान, आने दो। सुल्तान मौसम। मेहरमा, वालिदा आपकी तबीयत की नासाजी का मालूम हुआ। ऐ मेरे खुदा, रुस्तम पाशा ने बताया है क्या? सुंबुल आया था, उसे निकाल दिया आपने, वो काफी परेशान था। क्या हुआ है वालिदा, मुझे क्यों खबर नहीं दी आपने? मेहरमा, मेरी जान सी दुख्तर, तुम देख रही हो कि तुम्हारी वालिदा बिल्कुल ठीक है और बेहतर है। ऐसा ही है। सुंबुल को नहीं जानती क्या? वो बालगा आराई के सिवा कुछ नहीं करता। वो शुक्र खुदा का। यकीन करें यहाँ आने से पहले मैं बेहद अजियत में थी। क्या हुआ है फिर? तबीयत बोझल है, शाने पर दो आपले निकल आए हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हम बुरसा जा रहे हैं गर्म पानी के चश्मे पर। इंशाअल्लाह वहां शिफा मिल जाएगी मुझे।
है खंदा चेहरे वाली मेरी मोहब्बत, तुम्हारे हुस्न का चर्चा तमाम आलम में है। कैसा शानदार हुस्न है, गुलाब सा शगुफ्ता चेहरा है। मुझे हैरत है तुम्हारी जुल्फ का रंग देखकर और इसकी महक महसूस करके। कैसी शानदार जुल्फें हैं, कैसे इनके पेच जो खम है। मैं हर वक्त तुम्हारी जुल्फ की खुशबू से मशहूर रहता हूं। कैसी खुशबू है, कैसा इत्र है। मेरे अश्क लहरें बनकर मुझे बहा ले गए। कैसे अश्क हैं, कैसी लहरें हैं, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। मुहिब भी लम्हे भर में तुम्हारा दीवाना बन गया। कैसा दर्द, कैसा इश्क, कैसी चाहत है ये। सुलेमान, मैं अब किसी तौर हसीन कहलाने के लायक नहीं। मेरी मुस्कुराहट औलाद की परेशानियों में कहीं गुम हो गई। मेरा हसीन चेहरा खूबसूरत दिनों की याद बनकर रह गया है, एक उदास कर देने वाली याद। तुम्हारी मोहब्बत हासिल जीस्त है हुरम। तुम्हारी मोहब्बत के साए में एक एक लम्हा पुरसुकून और फरत बख्श था। गुजरते हुए हर दिन के साथ तुम्हारी वक़्त बढ़ती चली गई। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे रूतीनिया की वो हट धर्म शोहलारू पर हम रहने वाली कनीस याद आती है। मैं रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। सुलेमान, मेरी जान, मेरे दिल के बादशाह, मेरी मौजूदगी के सबब, मेरी रूह, मेरे दिलो जान के मालिक। काश कि ये मुमकिन होता, मैं आपके दिल में दफन हो जाती, आपके दिल के शहर में आबाद हो जाती मैं, और कभी जुदा ना होती। मौत का जिक्र होठों पे मत लाना।